हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का नेशनल इनकम अकाउंटिंग की सीरीज में। 10वां लेसन होने वाला है हमारा, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में क्या फ़र्क है। एंड जब आप नेशनल इनकम की न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इन दोनों टर्म्स को आप ऑफन वहाँ पे पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ा था तो हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट होता है एनीथिंग, एनी एक्सपेंडिचर विच हैज़ बिन इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड एसेट, जिसको कि फिक्स्ड एसेट्स के परचेज में किया गया है, उस एक्सपेंडिचर को भी हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एंड जिसको कि एडिशनल रॉ मटेरियल खरीदने के लिए किया गया है, उसको भी हम इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। सिमिलरली जो एडिशनल रॉ मटेरियल है, एडिशनल रॉ मटेरियल मतलब जो यूटिलाइज नहीं हो पाए, जो क्लोजिंग स्टॉक के रूप में हमारे साल के अंत तक बच जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक मतलब कुछ सामान हमारा अभी भी रॉ मटेरियल के रूप में बचा हुआ है, जो कि यूटिलाइज नहीं हो पाया इस साल, उसको हम अगले साल महीने के शुरू से ही यूटिलाइज करना शुरू करते हैं। सो एडिशनल रॉ मटेरियल अगर हमारे पास है, दैट मीन्स कि हमारे पास एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बच रहा है। दैट मीन्स कि बिजनेस की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया है उससे ज़्यादा है। बिकॉज वी हैव स्टिल सम अमाउंट ऑफ सम क्वांटम ऑफ एडिशनल रॉ मटेरियल लेफ्ट विद अस। दैट मीन्स कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो जितना हम अभी कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही है। सो इन्वेस्टमेंट मीन्स एनी एक्सपेंडिचर दैट वुड इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, दैट वुड इंक्रीज द प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ बिजनेस। तो कैसे तरह के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं? फिक्स्ड एसेट्स पे या एडिशनल रॉ मटेरियल पे। एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल नहीं, एडिशनल रॉ मटेरियल विच विल इंक्रीज द प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ बिजनेस। नाउ इन्वेस्टमेंट हमने ये जान लिया कि किन किन प्रकार के होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स के रूप में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट दो फॉर्म में आते हैं। इकोनॉमी में ही जब हम नेशनल आउटपुट कैलकुलेट करते हैं तो ऑफन हमारे पास ये दो टर्म आता ही आता है। एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का एंड एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट का। तो हम वन बाय वन देखेंगे। इन्वेस्टमेंट दो ही प्रकार के होंगे, या तो फिक्स एसेट पे किया जाएगा या एडिशनल रॉ मटेरियल खरीदने पे। लेकिन ये फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आता है या एक नेट इन्वेस्टमेंट आता है। तो वन बाय वन हम देखते हैं दोनों चीज़ों को। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एडिशन मेड टू कैपिटल स्टॉक। यानी है कैपिटल स्टॉक में कौन सी चीज़ें आएंगी? वही फिक्स्ड एसेट प्लस एडिशनल रॉ मटेरियल। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एडिशन मेड टू कैपिटल स्टॉक बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर द डेप्रिसिएशन। हमने जब डेप्रिसिएशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब जब भी बिजनेस कोई फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करती है, दैट मीन्स कि उसको एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाएगा। लाइक मशीनरी जो होती है उसको हम 8-10 साल के लिए यूज़ करते हैं। तो जो भी चीज़ 8-10 साल यूज़ होगी, एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम के दौरान यूज़ करी जाएगी, उसकी वैल्यू में तो गिरावट आएगी ही आएगी। चाहे वो चेंज इन टेक्नोलॉजी को लेके हो, वियर एंड टियर को लेके हो, यूजेस ऑफ टाइम को लेके हो, या आप कह लें कि डिप्लेशन को लेके हो, लेकिन आएगी तो आएगी। तो इसी को तो डिप्रिसिएशन बोलते थे ना, जो फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, यूजेस एंड पैसेज ऑफ टाइम, आपके लिए चेंज इन टेक्नोलॉजी, डिप्लेशन। तो इसी को तो डिप्रिसिएशन बोलते थे ना। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? अगर हम सीधे फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, सीधे अगर किसी बिजनेस का या किसी इकोनॉमी का हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो उस इकोनॉमी में या उस बिजनेस में जितना भी फिक्स्ड एसेट परचेज हुआ, लाइक एक साल के दौरान हमें निकालना है इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो एक साल के दौरान किसी इकोनॉमी में कितना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुआ, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग ईयर जितना भी फिक्स्ड एसेट परचेज हुआ प्लस जो भी एडिशन किया गया रॉ मटेरियल में, एडिशन किया गया रॉ मटेरियल में, एडिशन मेड टू द रॉ मटेरियल, एडिशन टू द रॉ मटेरियल, या जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टॉक था उसमें। तो यही हमारा हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि हमें ये भी पता है कि डेप्रिसिएशन हमने जब आपको पढ़ाया था तो आई आई टोल्ड यू कि डेप्रिसिएशन चूँकि सबको पता है कि होगा ही होगा, फिक्स्ड एसेट है तो होना ही होना है। तो डेप्रिसिएशन के लिए हर एक बिज़नेस या हर एक इकोनॉमी एक प्रोविज़न रखती है, क्योंकि उनको पता है कि दिस इज़ अ फोरसीन लॉस, ये तो होने ही वाला है। यानी कि जो सामान है हमारे फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी है या ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करता है, तो जो हमारे पास व्हीकल्स हैं उनकी वैल्यू गिरेगी ही गिरेगी हर एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान। तो नॉर्मली क्या होता है कि डेप्रिसिएशन के लिए फोर्स प्रोविज़न किया ही जाता है। लेकिन अगर हम इसमें डेप्रिसिएशन नहीं घटाते हैं, दैट मीन्स प्रोविज़न करना मतलब फिक्स एसेट्स की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन घटा देना उस साल का। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास साल के शुरू में 10 लाख की फिक्स्ड एसेट्स थी, 10 लाख की हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स थी। एंड वी नो कि जो 10% का रेट है डेप्रिसिएशन का, लेट सपोज कि 10% से डेप्रिसिएशन हो रहा, तो हमें पता है कि 10% से डेप्रिसिएशन होगा एंड हमारी जो वैल्यू है फिक्स एसेट्स की वो 1 लाख से कम हो जानी है। लेकिन अगर हम उसमें डेप्रिसिएशन नहीं घटाते हैं, दैट मीन्स कि टोटल अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट लेते हैं विदाउट डिड्यूसिंग द डेप्रिसिएशन, तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम डेप्रिसिएशन के लिए अलाउंस नहीं बनाते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन के अमाउंट को माइनस नहीं करते हैं, इसीलिए इसको ग्रॉस बोलते हैं। जैसे आपकी सैलरी में भी जब मैंने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मैंने बताया था कि एक आपकी ग्रॉस सैलरी होती है, एक आपकी नेट सैलरी होती है। तो ग्रॉस सैलरी लेट सपोज कि आपका 1 लाख है, तो उसमें जो भी आपके डिडक्शन होंगे वो करके जो आपका इन हैंड सैलरी होगी आपकी, वो मान लीजिए कि 85,000 है, तो जो 15,000 आपका डिडक्शन हुआ वो ग्रॉस से नेट में आने के लिए किया गया। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ अगर हमने डिप्रिसिएशन घटा दिया,
अगर हमने जो भी हमारा फिक्स एसेट था और एडिशन, टोटल हमारा जो एडिशन मेड हुआ कैपिटल स्टॉक में किसी अकाउंटिंग ईयर के दौरान या किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स प्लस एडिशन मेड टू द रॉ मटेरियल ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर हमने उसमें डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया, जो कि करना चाहिए क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ फोर्सिंग लायबिलिटी, वो तो सबको पता है कि होगा ही होगा। तो जब हम डेप्रिसिएशन माइनस किए बिना, डेप्रिसिएशन के लिए अलाउंस बनाए बिना हम फिक्स एसेट्स और रॉ मटेरियल के सम को दिखाते हैं, तो वो होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। दिस रेफर्स टू द एडिशन मेड टू कैपिटल स्टॉक बिफोर मेकिंग अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए हमने अलाउंस कोई नहीं बनाया, हमने बस जो एस्टिमेट था, हमने बस जो अमाउंट था, जो रॉ अमाउंट था, वही जाके लिख दिया कि फिक्स एसेट हमारे पास 10 लाख की है, एंड ले सपोज कि हमारे पास जो वो है रॉ मटेरियल वो 2 लाख का है। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल स्टॉक एक साल के दौरान मान लीजिए कि 12 लाख। लेकिन अगर हमने डिप्रिसिएशन का अलाउंस किया होता, डिप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाया होता, प्रोविजन बनाना मतलब डिप्रिसिएशन के अमाउंट को घटा देना, क्योंकि हमें पता है कि वो वैल्यू तो गिरेगी एक साल के अंदर 1 लाख रुपए से। तो अगर हमने डिप्रिसिएशन के लिए अलाउंस बनाया होता, डिप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन किया होता, उसके अमाउंट को घटाया होता, तो हम जानते हैं कि 12 लाख में से 1 लाख हमें घटाना पड़ता। देन द एक्चुअल एस्टिमेट, एक्चुअल कैपिटल stock, actual value of capital stock, actual addition made to the capital stock during that period of time would be 11 lakhs. So 11 lakhs ही होता है हमारा net investment. So net investment is nothing but the actual addition made to the capital stock of a economy in a given period of time. अगर business के respect में कहें तो एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ ए बिजनेस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल में बताया कि 10 लाख का आपका फिक्स्ड एसेट था, क्योंकि जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो रॉ मटेरियल पे तो होगा नहीं, वो तो आपका फिक्स्ड एसेट्स पे ही होगा। तो रॉ मटेरियल की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, जो भी आप डिप्रिसिएशन करेंगे या प्रोविजन बनाएंगे वो फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट ही बनाएंगे। तो यही एग्जाम्पल हम नेट इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए देख लेते हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि 10 लाख की आपके पास मशीनरी है फिक्स एसेट, और एक साल में आपको पता है कि 10% से डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन का रेट है आपका 10%। ठीक है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट वुड बी 1 लाख। ठीक है, नाउ द अमाउंट वुड बी 1 लाख। तो अगर आप इसमें डेप्रिसिएशन के लिए जब प्रोविजन करेंगे, तो जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट मेड हुआ इस साल में फिक्स एसेट में जो भी आपकी बढ़ोतरी हुई है वो 9 लाख की हुई है, बिकॉज नाउ यू हैव मेड द अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में तो हम डेप्रिसिएशन के लिए अलाउंस नहीं लगाते हैं, तो बस उसी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होता है कि जो भी हमने एडिशन मेड किया है, जो भी हमारा एडिशन हुआ फिक्स्ड कैपिटल में, फिक्स्ड एसेट में, एंड प्लस जो भी हमने रॉ मटेरियल में एडिशन किया है, एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल में एडिशन मेड टू द रॉ मटेरियल। ठीक है, तो उसी में जब हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। सो नेट इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस एडिशन मेड टू द रॉ मटेरियल। उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन को घटाते हैं तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट निकलता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, एंड नेट इन्वेस्टमेंट को ही हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज नेशनल इनकम इज़ अ वेरी डेलिकेट कॉन्सेप्ट। उसमें हम कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं रख सकते, कोई भी हम उसमें मिसमैच नहीं रख सकते। तो उसमें हमारे पास एक्चुअल एस्टिमेट होना ज़रूरी है, इसीलिए नेट इन्वेस्टमेंट ही हम उसमें डालते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नहीं डालते हैं, बिकॉज उसमें डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन नहीं बनाया गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू हैव एंजॉयड इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।